नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह फिर हाजिर हूं आपके सामने ये वीडियो लेकर। पिछले वीडियो में हमने क्वालिटी की परिभाषा के बारे में बात की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका एक लिंक दिया हुआ है। मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि आप अगर क्वालिटी की उस परिभाषा को एक बार जान लेंगे जो मैंने बताया था, तो आपको इस वीडियो की कुछ बातें समझने में और बेहतरी होगी और आपको और अच्छा लगेगा अगर आप क्वालिटी की परिभाषा को जानते हैं जिस तरह से मैंने बताया। तो दोस्तों, इस बार, पिछली बार तो हमने परिभाषा की बात की थी, इस बार हम उसके एप्लीकेशन की बात करते हैं और हम बात करेंगे अबाउट अ क्वालिटी प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट, कोई भी एक प्रोजेक्ट, उसे क्वालिटी प्रोजेक्ट कब कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ जो प्रोजेक्ट शब्द मैंने इस्तेमाल किया है, यहाँ मैंने कुछ कारणों से प्रोजेक्ट की जो डेफिनेशन है कि इट शुड हैव एन स्टार्ट एंड इट शुड हैव एन एंड से हट के मैन्युफैक्चरिंग को भी इसके अंदर लाने की कोशिश की है। मेरे कारण या जो मेरा व्यू है जिसकी वजह से या जो मैं कहने जा रहा हूं, इसमें किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग भी समावेशित होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो भी एक टारगेट होता है टाइम का कि कितना प्रोडक्ट कितने दिन में हमको बना के रख देना है। वो निर्धारित करती है मार्केटिंग की टीम, सेल्स की टीम या जो भी टीम होती है कि हम इतना, जैसे कि मान लीजिए, चलिए मैं एक उदाहरण के साथ शुरू करता हूँ। 31 मार्च तक हमको 30,000 प्रोडक्ट्स बेच देने और हमको उसमें जो है उसके ट्रांसपोर्टेशन में 1 महीने का टाइम लगता है। और तो हमको, इसका मतलब ये है कि हमको फरवरी के एंड तक वो 30,000 प्रोडक्ट्स बेच के, सॉरी फरवरी भी नहीं, जनवरी के एंड तक वो 30,000 प्रोडक्ट्स बना के रख देने हैं। और आज है अक्टूबर, तो हमारे पास टाइम लिमिट हो गई एक प्रोजेक्ट की, एक पहचान। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये मैन्युफैक्चरिंग खत्म नहीं होती, खत्म होती है छोटे छोटे पैकेट्स में, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में। हर एक ऑर्डर एक प्रोजेक्ट होता है। इसी तरह कॉस्ट की भी उनको लिमिटेशन होती है, इसी तरह क्वालिटी की भी लिमिटेशन होती है, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट वो बनाएंगे, होती है ना। तो इसलिए मैंने मैन्युफैक्चरिंग को भी, यहाँ जो मैं जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं उसको मैंने मैन्युफैक्चरिंग को भी उसमें समावेश किया है। तो दोस्तों, क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट के मैं आपको आज 7 पैरामीटर बताने जा रहा हूँ, 7 पैरामीटर्स, कि कैसे हम एक प्रोजेक्ट को एसेस करें कि ये प्रोजेक्ट क्वालिटी प्रोजेक्ट है कि नहीं। पिछली बार जो हमने आपसे कहा था प्रोडक्ट के बारे में, जब तो प्रोडक्ट के बारे में या क्वालिटी के बारे में, जब तो क्वालिटी के बारे में वो प्रोडक्ट तक लिमिटेड नहीं था, प्रोसेस से भी संबंधित था। आपने इस बात को नोट किया होगा कि केवल बात ये नहीं कि प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बनाने का प्रोसेस कैसा था, वो रिपीटेबल था कि नहीं, वो रिपीट हो रहा था कि नहीं। क्योंकि अगर तक प्रोसेस एक जैसा नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो प्रोडक्ट भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। प्रोसेस वैसा नहीं होगा जैसा कि प्रोडक्ट, जिस तरह का प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं उस तरह का प्रोडक्ट निकले, तो प्रोडक्ट ऑब्वियसली किसी और तरह का निकलेगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं निकलेगा। ठीक बात है ना। तो इसलिए मैं ये बात लेके आया हूं क्योंकि प्रोजेक्ट भी एक प्रोसेस है, एक बड़ा प्रोसेस है, कई छोटे छोटे प्रोसेस का समूह बना के एक बड़ा प्रोसेस है। ठीक है ना। तो मैं आता हूं क्वालिटी प्रोजेक्ट के बारे में, अपने अपने मेन टॉपिक पे। पहला जो एट्रीब्यूट है वो ऑब्वियसली उस प्रोजेक्ट से जो प्रोडक्ट निकलने वाला है, जो बना रहे हैं, जो सामान बन रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। और उसकी क्वालिटी ऑब्वियसली, जब प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं तो आपकी क्वालिटी डिफाइंड है आपके लिए एज अ मैन्युफैक्चरर या एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, आपके लिए वो क्वालिटी डिफाइंड है। तो आप उस क्वालिटी का जो आपका प्रोडक्ट है वो बना या नहीं बना, और वो बना भी तो भी आपका कस्टमर हैप्पी है या नहीं, यह है दूसरा एस्पेक्ट। आपके प्रोजेक्ट से आपका कस्टमर हैप्पी है कि नहीं। कस्टमर हैप्पी होने के बहुत से और कारण हो सकते हैं आपके प्रोडक्ट के अलावा भी। क्या आपने उस बीच में अपने कस्टमर से
कैसे डील किया, कस्टमर्स की जो नीड थी या जो जो बीच में आई हुई समस्याएं थी उनको उनको आपने हल करने में उसकी कैसे सहायता करी, आपने उसके लिए समस्याएं पैदा करी या हल पैदा किए ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, उससे कस्टमर की जो हैप्पीनेस है वो डिटरमाइन होती है और उसका सेटिस्फैक्शन। कस्टमर का जो हैप्पीनेस है इसमें भी दो बातें आती है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, कस्टमर डिलाइट। अब आज के वीडियो में मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, कभी और डील करूंगा कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है और कस्टमर डिलाइट क्या होता है और कैसे इसको अचीव किया जाता है। दूसरा है एंड यूजर। कई प्रोडक्ट्स में तो ऐसा है कि एंड यूजर और जो कस्टमर है वो एक ही आदमी होता है, कस्टमर ही आपका एंड यूजर होता है। लेकिन कई प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, खास करके सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, जहां पे कस्टमर आपका जो डिपार्टमेंट है या जो भी कंपनी है जिसने आपको काम दिया है, वो बिल्डिंग या वो रोड या व्हाटएवर बनाने का, वो तो आपका कस्टमर होता है क्योंकि वो आपको पैसा देता है, और जो उस बिल्डिंग को या उस रोड को इस्तेमाल करता है वो आपका एंड यूजर होता है। यहाँ पे दोनों में फर्क हो जाता है। तो सिर्फ कस्टमर ही नहीं, अगर आपका एंड यूजर कस्टमर से अलग है तो उसका सेटिस्फैक्शन और आपका जो प्रोडक्ट है वो उसके कितने काम आ रहा है, ये आपके प्रोजेक्ट की क्वालिटी को डिटरमाइन करने का एक और एट्रीब्यूट है। तो जो अगला पॉइंट है वो है टाइम, समय। किसी भी प्रोजेक्ट में समय तो इंपॉर्टेंट होता ही है। अगर कोई भी काम जो शुरू हुआ, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो और चाहे वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, जिसको जो जो मैंने शुरू में बताया, जो प्रोजेक्ट और मैन्युफैक्चरिंग में फर्क होता है, जिसकी वजह से और मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा कि दोनों हमने एक साथ क्यों लिए। चाहे जिस भी तरह का काम हो, अगर वो एक प्रोजेक्ट नेचर का काम है तो उसको समय पे खत्म होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो समय पे खत्म नहीं होता है तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। किसको किसको? जो प्रोजेक्ट बना रहा है उसको, जो उसका कस्टमर है उसको, और उसके एंड यूजर को भी, सबके ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट उसका आता है अगर प्रोजेक्ट समय पे खत्म नहीं हुआ। तो समय एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो एक मेजरमेंट है एक प्रोजेक्ट की क्वालिटी को डिटरमाइन करने में, एक और एट्रीब्यूट। ठीक बात है। अगली बात आती है कि जब आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जो एक प्रोजेक्ट कर रहा होगा, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ दायरे होंगे, अपने कुछ टारगेट्स होंगे, अपने कुछ उनके जो रिक्वायरमेंट्स होंगे, सिस्टम्स होंगे। आपका प्रोजेक्ट उनको भी मीट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके प्रोजेक्ट में जो मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, आसान उदाहरण के तौर पे, कि जो आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसका एक टारगेट है कि जो एट्रिशन है, जो लोग छोड़ के जाते हैं बार बार नौकरी, वो मिनिमाइज होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कुछ टारगेट बनाया, 2%, 5%, 1%, जो भी बनाया हो। और आपके प्रोजेक्ट में माहौल ऐसा था कि यहाँ से लोग बहुत बार, कई बार छोड़ के गए और जो एचआर का जो टारगेट था एट्रिशन कम करने का, उसको मीट नहीं कर रहा है। मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे और भी चीजें हो सकती हैं। तो आपका प्रोजेक्ट एक क्वालिटी प्रोजेक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक बात है। मतलब आप, मुझे लगता है आप इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है एक प्रोजेक्ट की क्वालिटी को नापने का, जो शायद आपने पहले नहीं सोचा होगा कि क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट भी इस तरह से सोचा जा सकता है। ठीक है, तो एक आप अगली उस पे आते हैं, और फिर ये मैंने अपने पिछले वीडियो पे भी इस बात पे बहुत जोर दिया था, इस बार भी बताऊंगा, और ये बात आप लोग भी अच्छी तरह समझते हैं कि एनवायरनमेंट और सेफ्टी और काम करने वालों की जो हेल्थ, इन पर उस प्रोजेक्ट का क्या फर्क पड़ रहा है। आपके प्रोजेक्ट ने एनवायरनमेंट एज अ होल को कितना नुकसान पहुंचाया है, केवल डिजाइन ने नहीं, आपके प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन ने, और आपके जो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो भी उसमें काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी, कितनों को चोट लगी या नहीं लगी, और साथ ही साथ उनका हेल्थ, कि आपके प्रोजेक्ट की वजह से, ये जो जिसको हम ऑक्यूपेशनल हैजार्ड बोलते हैं, जो काम आप कर, जो ऑक्यूपेशन आपका है, जो काम धंधा आपका है,
उससे संबंधित हजार्ड, जैसे कि आपको ऊंची जगह पे काम करना है तो आपको गिरने का डर है, तो ऊंची जगह पे काम करने वाले प्रोजेक्ट्स में जो हजार्ड है वो फॉलिंग डाउन फ्रॉम द हाइट। तो इस तरह के जो हजार्ड्स हैं, ये एक एस्पेक्ट है जो नापता है कि प्रोजेक्ट की क्वालिटी कैसी रही। अंत में अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं, ये हो सकता है कि आपको अच्छी ना लगे, हो सकता है आप इसको कहें कि यार ये क्या बता रहे हैं विवेक सिंह जी। प्रॉफिट प्रोजेक्ट प्रॉफिट में होना चाहिए। मैं बताता हूं क्यों प्रॉफिट क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली बात, आप अगर एक एंड यूजर हैं, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, एक प्रोजेक्ट, एक बड़ी सुंदर सी बिल्डिंग बनाई एक कंट्रैक्टर ने, और कंट्रैक्टर ने उसमें पैसा लूज कर दिया। आपको वो बिल्डिंग बहुत पसंद आई, लेकिन कंट्रैक्टर के पास अब उतनी ताकत नहीं बची कि दोबारा उस तरह की बिल्डिंग को बना सके। तो एक ही बिल्डिंग वैसी बनेगी। फिर उस कंट्रैक्टर को जो अच्छा काम करता है, जिससे अच्छी संभावनाएं हैं, अच्छी आशाएं हैं, वो दोबारा काम करने के लायक नहीं बचेगा, क्योंकि उसने पहले प्रोजेक्ट में प्रॉफिट्स नहीं कमाए, वो स्ट्रांग नहीं हुआ अपने इकोनॉमिकली, तो अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। प्रॉफिट इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कंट्रैक्टर प्रॉफिट कमाता है, टैक्स देता है तो गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है, और फिर गवर्नमेंट हमारे आपके वेलफेयर में वो पैसा लगाती है। तो इसलिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। इफ द शो मस्ट गो ऑन, देन इट मस्ट मेक प्रॉफिट। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स थे जिनसे हम प्रोजेक्ट की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। और आप अगर खुद कंज्यूमर साइड में हैं, या आप एंड यूजर साइड में हैं, या आप क्लाइंट साइड में, या जिसके हमने कहा कस्टमर साइड में हैं, और आपके कंट्रैक्टर के प्रोजेक्ट को आप या आपका जो मैन्युफैक्चरर है उसके जो प्रोडक्ट है, उसका जो प्रोजेक्ट है, उसको आप एसेस करना चाहते हैं, तो भी आप ये बात ध्यान रखिए, ये 7 के सातों, ऑल 7 मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। अगर आपको बहुत अच्छा कोई प्रोडक्ट दे रहा है और वो उससे प्रोडक्ट पैसा नहीं कमा रहा है, तो माफ करिएगा, आप वो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। कल को उसके प्रोडक्ट के क्वालिटी पे भी फर्क पड़ जाएगा, आज नहीं तो कल। इसलिए क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट को डिटरमाइन करने के ये 7 पैरामीटर्स, और इन 7 पैरामीटर्स का होना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। आपको कैसा लगा आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैं फिर से रिपीट करता हूं, मेरा पिछला वीडियो जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। और कमेंट बॉक्स में, जैसा मैं हमेशा अपील करता हूं, आप ये तो लिखें ही कि आपको ये पसंद आया। अगर आपको नहीं पसंद आया है तो जरूर लिखें, और उस केस में प्रिसाइजली लिखें कि आपको क्या चीज पसंद नहीं है, जिससे हम आपके लिए इस वीडियोस में सुधार कर सकें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।